राजनीतिक संरक्षण में मुख्तार के गैंग का साया पूर्वांचल में और तेजी से प्रभावी होने लगा, लेकिन ब्रजेश चुप नहीं बैठा। उसने मुख्तार को चुनौती देना जारी रखा। इसी दौर में उसे बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का साथ मिला। ब्रजेश सिंह बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय का करीबी बन गया, क्योंकि कृष्णानंद ने मुख्तार की पारिवारिक सीट मोहम्मदाबाद में ही उसे चुनौती दे दी थी। कृष्णानंद ने मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के परिवार के खिलाफ सियासी ताल ठोक दी। मुख्तार और उसी के इलाके में फायरिंग हुई। मुख्तार पर हुआ शूटआउट उसरी चट्टी कांड कहा जाता है। मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी नाम की जगह पर हमला हुआ। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। गैंगवार में होने वाले हमलों को लेकर मुख्तार सतर्क था। मुखबिरी की आशंका में वो रास्ते में गाड़ी बदल लेता था। 15 जुलाई 2001 को भी मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था। फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार को घेर लिया गया। मुख्तार की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीच रोक लिया गया। उसकी गाड़ी के सामने खड़े ट्रक से कुछ लोग निकले और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मुख्तार गाड़ी से उतरा और राइफल लेकर मोर्चा संभाल लिया। हमलावरों ने मुख्तार के एक गनर को मार गिराया। शूटआउट में मुख्तार ने भी एक हमलावर की हत्या कर दी। अपने ऊपर हुए पहले शूटआउट में मुख्तार अंसारी बच निकला। इस पूरे घटनाक्रम ने पूर्वांचल को दहला दिया। आरोप बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर लगा। गैंगस्टर से विधायक बन चुका मुख्तार अंसारी बदला तो लेगा, इस बात का एहसास सभी को था, लेकिन कब और कैसे यह कोई नहीं जानता था। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से मुख्तार पर हमला कराया था। ब्रजेश इस बड़ी घटना के बाद अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन 15 जुलाई 2001 को हुए उस हमले के बाद कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसका पूर्वांचल पर खासा असर पड़ा। हालांकि मुख्तार और ब्रजेश गैंग के बीच खूनी जंग जारी रही। इसी बीच 2002 में विधानसभा चुनाव आ गए। यही वो मौका था जब मुख्तार और ब्रजेश दोनों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि ब्रजेश के राजनीतिक संरक्षक कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से पर्चा भर दिया था। ब्रजेश ने कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा दिया। 2 साल में मुख्तार को 2 बड़े झटके लगे। 2001 में जानलेवा हमला और उसके अगले ही साल 5 बार के विधायक भाई की चुनावी हार। हालांकि 2002 के उसी चुनाव में मुख्तार ने मऊ सदर से निर्दलीय पर्चा भरा, जीत गया, लेकिन वो भाई की हार और अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा, क्योंकि दोनों ही घटनाओं के पीछे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का हाथ माना जाता है। आरोप है कि मुख्तार ने ब्रजेश और कृष्णानंद राय को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की और इसी बीच उसे 2001 में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का सुराग मिला। मुख्तार अंसारी के मुताबिक कृष्णानंद और ब्रजेश ने मिलकर उसके हत्या की साजिश रची थी। इसीलिए सबसे पहले उस शख्स की पहचान की गई जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो शख्स था ब्रजेश के गुरु त्रिभुवन का भतीजा अनिल सिंह। अनिल सिंह को ढूंढा गया और उसके बाद 2003 में बीएसपी से जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह की हत्या कर दी गई। गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या की गई। आरोप मुख्तार गैंग पर लगा। सैदपुर बाजार में इस हत्याकांड का संदेश साफ था। मुख्तार शायद बताना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के इलाके में मारेगा। यह संदेश ब्रजेश और उसके गैंग के लिए था। हालांकि ब्रजेश का कोई अता पता नहीं था, इसलिए मुख्तार बेखौफ होकर अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। पूर्वांचल के करीब 5 जिलों में लगभग आधे से ज्यादा सरकारी ठेकों में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके गैंग में एक ऐसा शख्स था जो ब्रजेश सिंह की तरह बेहद बेखौफ और दुर्दांत शूटर था। नाम मुन्ना बजरंगी। 2005 तक मुख्तार अंसारी ब्रजेश के सक्रिय ना होने की वजह से पूर्वांचल का अकेला गैंग लीडर बन गया, लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ।
वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड मानता था। दुश्मनी मौका तलाश रही थी, मौका कृष्णानंद राय की हत्या का। वो मौका आया नहीं बल्कि प्लान किया गया। एक ऐसा शूट आउट जो आज भी यूपी के सबसे खूंखार गैंगवार में टॉप पर है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले मुख्तार की राजनीतिक रणभूमि मऊ में हिंसा फैल गई। एक स्थानीय युवक की हत्या के बाद पूरे शहर में आगजनी और गुस्सा नजर आने लगा। हिंसा की इसी आग के बीच विधायक मुख्तार अंसारी मऊ पहुंचे। सफेद रंग की खुली जिप्सी की छत पर चश्मा लगाए गैंगस्टर मुख्तार लोगों की ओर देखते हुए दोनों हाथ हिलाकर उन्हें कुछ समझाता हुआ, साथ में जिप्सी पर हथियारों से लैस पुलिस वाले। ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान के उन कबीलों की याद दिलाती है जहां इलाके का दबंग और खूंखार सरदार हथियारों के साथ गाड़ी की छत पर बैठकर सफर करता है। बहरहाल मऊ सदर का विधायक और गैंगस्टर मुख्तार हिंसा के दौर में बेखौफ होकर अपनी खुली जिप्सी की छत पर घूमता रहा। रास्ते में गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां भी मिली, लेकिन बाहुबली के रास्ते में आने से वो भी बचती नहीं। मुख्तार शायद ये सोच रहा था कि जिस तरह वो अपनी जिप्सी के ऊपर बैठा है, उसी तरह वो कानून से भी ऊपर है। लेकिन कानून ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। इसके बाद मुख्तार कभी इस तरह खुलेआम नहीं घूम सका। 25 अक्टूबर 2005 को विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मऊ दंगे में सरेंडर करना पड़ा। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था। अदालत ने भी जिप्सी पर खुलेआम घूमने वाले मुख्तार अंसारी को सीधे जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने खुद सरेंडर किया था, क्योंकि उसे जेल से बैठकर अपने सबसे बड़े बदले को अंजाम देना था। पूर्वांचल ने ही सबसे पहले गुनाहों से राजनीति की दुनिया में एंट्री का रास्ता दिखाया। लेकिन अपराध की दुनिया से होकर गुजरने वाला रास्ता जब सियासत के दरवाजे पर खुलता है तो गैंगस्टर खुद को खुदा समझने लगते हैं। मुख्तार भी शायद यही सोचता था। इसलिए जब भी अदालतों में उसके गुनाह का हिसाब किताब होता तो वो पेशी के दौरान किसी गैंगस्टर से ज्यादा बाहुबली नेता की भूमिका में नजर आता था। बहरहाल मऊ दंगों में वांटेड गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जब सरेंडर करके जेल गया तो मऊ की अदालत से गाजीपुर कोर्ट तक अदालतों में पेशी पर आने लगा। मुख्तार को सलाखों के पीछे देखकर ब्रजेश और कृष्णानंद राय को लगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब शांत हो गया है और मुख्तार की पारिवारिक सीट मोहम्मदाबाद पर कब्जा जमा चुके कृष्णानंद इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने लगे। ब्रजेश सिंह अब भी दोबारा पूर्वांचल में पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ था, क्योंकि शायद ब्रजेश ये जानता था कि उसका दुश्मन मुख्तार अंसारी जेल से ही पूरा नेटवर्क चला रहा है। और ब्रजेश सिंह का यह अंदाजा मुख्तार के बारे में बिल्कुल सही निकला। मुख्तार अंसारी को क्रिकेट बहुत पसंद था और कृष्णानंद राय क्रिकेट से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 29 नवंबर 2005 को घर से निकले। मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की 2 पुलिस गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद जहां जा रहे हैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में खड़ा था मुख्तार का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी।
उसरी चट्टी में जिस जगह मुख्तार पर कृष्णानंद के लोगों ने गोलियां चलाई, उस जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने घेर लिया। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 6 AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड फायरिंग की। पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद और उनके 6 साथियों से शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई थी। पूर्वांचल के गैंगवार में हत्याएं तो बहुत हुई, लेकिन जिस तरह विधायक कृष्णानंद को मारा गया, उसने मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे यूपी में फैला दिया। कृष्णानंद राय की हत्या ने सामाजिक, राजनीतिक और अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया। ब्रजेश सिंह के राजनीतिक संरक्षक कहे जाने वाले कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने खत्म कर दिया। गाजीपुर बलिया के सीमा पर स्थित बसनिया गांव के चट्टी के समीप गाड़ी में कृष्णानंद राय और उनके साथियों की लाश पड़ी थी। मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उसे ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना गया। इस हत्याकांड के बाद शूटर मुन्ना बजरंगी के लिए पूर्वांचल में रहना मुश्किल हो गया। वो 7 लाख रुपए का इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन चुका था। पुलिस उसे दिन रात तलाश रही थी। वो यूपी, बिहार और दिल्ली में छिपकर रहने लगा, लेकिन उसे शरण मुंबई में मिली। करीब 2 साल तक यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस लगातार उसका सुराग लगाती रही। 2009 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। जुलाई 2018 में यूपी के बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की संदिग्ध हालात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार के शार्प शूटर की हत्या का राज कभी सामने नहीं आ सका। दुर्दांत मुन्ना बजरंगी का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन मुख्तार का राजनीतिक सफर और जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने का आरोप बरकरार रहा। दो 2002 से 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार मऊ सदर से विधायक बनता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि वो हर बार जेल से ही पर्चा भरता है और प्रचार करने की इजाजत नहीं मिलती, फिर भी वो चुनाव जीतता है और हर बार उसका विधायकी वाला कार्यकाल जेल में ही खत्म हो जाता है। मऊ सदर सीट के 35% मुस्लिम वोटर्स ने 2002 से लेकर 2017 तक बाहुबली मुख्तार अंसारी को अपना नेता चुना। वही मुख्तार अंसारी ये मानता है कि वो कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि लोगों का मसीहा है, लोगों का मददगार है। लेकिन पुलिस ये दावा करती है कि मुख्तार सलाखों के पीछे रहकर अपना नेटवर्क चलाता है। रियल एस्टेट बिजनेस यानी प्रॉपर्टी का व्यापार बाहुबलियों को बहुत सूट करता है। विवादित जमीनों पर कब्जा करना, उस पर इमारतें बनवाना और फिर कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में बेचना। इसके अलावा मछली का कारोबार, कोयले के ठेके, सुपारी किलिंग समेत तमाम तरह के गुनाहों में मुख्तार का गैंग शामिल रहा। मेरा यकीन हो गया कि वाकई सच्चाई हमेशा जीत होती है। पुलिस के मुताबिक वो और उसके गैंग के लोग एक खास मकसद से लोगों की मदद करते हैं। वो इलाके में सिर्फ ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो उनके समर्थक हैं या फिर उसकी गलत चीजों का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। एक बार जो है वो गणेश दत्त मिश्रा पैसे की लालच कुछ देने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ये पिस्टल रखे उसके अंदर डाल दूंगा। मेरा घर सैदपुर तहसील है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि जो है गाजीपुर है और गाजीपुर में नंदगंज से आगे मुख्तार तुम्हारे आका की हिम्मत नहीं है कि घुस जाए हमारे क्षेत्र में। मैं उस धरती का लाल हूँ, छोटे लाल मेरा नाम है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गैंग से ज्यादा बड़ा उसकी संपत्तियों का साम्राज्य है। यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। यूपी के इस बाहुबली के सियासी रसूख और अपराध नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के साथ उसका याराना है। आप और शहाबुद्दीन भाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
पुलिस के मुताबिक 2005 में जब से वो जेल गया तभी से पूरा नेटवर्क वहीं से चलाता है। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसे अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन उसके गैंग और शूटर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए कानूनी रूप से बुलडोजर चला रहा है। जनपद मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर और चिन्हित भूमाफिया ब्रजेश सोनकर, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था, 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को आज जब्त किया गया है। इसकी टोटल संपत्ति की कीमत लगभग 60 लाख है, जिसमें भुजौटी स्थित एक भूखंड है, 2 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और 2 2 व्हीलर गाड़ियां हैं। ब्रजेश सोनकर जनपद का चिन्हित भूमाफिया है। इसके द्वारा वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा किया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। 2010 में एक दक्षिण टोला अंतर्गत हुए मर्डर में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त भी है। इसी प्रकार से वर्ष 2019 में भी एक व्यक्ति का मर्डर इसके द्वारा किया गया था। इसके पश्चात इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार को जब भी फरारी काटनी होती थी वो पंजाब चला जाता था, इसलिए पंजाब में भी माफियाओं से संपर्क करके अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। हालांकि अब पंजाब से लेकर यूपी तक जहां भी उसकी अवैध संपत्तियां और गैंग के लोग मिल रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। गुनाह चाहे समाज में फैले हों या अवैध संपत्तियों के रूप में, अपराध की कमाई का यही हश्र होता है पूर्वांचल के बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार का। मुख्तार भले ही मऊ सदर सीट को राजनीतिक विरासत बना चुका हो, लेकिन पूरे यूपी में पुलिस और प्रशासन उसके गुनाहों का एक एक हिसाब कर रहे हैं। अवैध कब्जों से लेकर हथियारों के दम पर खौफ फैलाने वाले मुख्तार और उसके गैंग के खिलाफ मिशन क्लीन शुरू किया गया। मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में गैंगस्टर और गुनाहों का लंबा और खौफनाक इतिहास रचा है, लेकिन जब कानून का राज स्थापित करना होता है तो अपराधी का कद और पद नहीं देखे जाते। जी हां, हम ये उम्मीद करते हैं कि यूपी समेत देश भर के तमाम गैंगस्टर का खौफ बिल्कुल खत्म हो, क्योंकि अगर अपराधी बेखौफ रहेंगे तो एक समाज बेखौफ होकर सांस नहीं ले सकता है। इसीलिए अपराधियों को बिल्कुल उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और अगर समाज को अपराधियों से मुक्त करना है तो फिर सत्ता और सिस्टम को वही करना चाहिए बेखौफ होकर, जो कि राजधर्म है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।